हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। आसान सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा टॉपिक हम इसे कहेंगे। और टॉपिक का नाम है आपका सरलीकरण, यानी कि सिंपलीफिकेशन। अब होने को तो चीजें मैं ये कहूंगा कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में सरलीकरण को भी ज्यादा भाव नहीं दिया गया था इस बार। तो कुछ बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, अगर वो ये सोच रहे हो कि सर जो चैप्टर से सवाल इस बार नहीं बने उन्हें इतना डीपली मत पढ़ाओ, बच्चे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो इस बार जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो हर बार नहीं आएगा। तो हल्के में कुछ नहीं लेना है, हमारे पास समय है, तो क्यों ना चीजों को इक्वल इज्जत देकर हम लोग पढ़ें, है ना। चाहे वो सरलीकरण हो, चाहे नंबर सिस्टम हो। अब नंबर सिस्टम को 10 क्लास में हमने खत्म किया, और 10 क्लास नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। जितनी हमारे एग्जाम में चीजें आती हैं उनसे भी मैं ऊपर लेवल की बात करूं तो उसके हिसाब से भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्लास इज सफिशिएंट। अब सरलीकरण चैप्टर आज आपका मंगलवार है। मंगलवार और बुधवार 2 दिन हम सरलीकरण पढ़ेंगे, और फिर हम 2 दिन में कवर करेंगे आपका सर्ड्स एंड इंडिसेस, है ना। बृहस्पतिवार और शुक्रवार। देखते हैं, फिर भी ये तो अभी जस्ट प्लानिंग है, हो सकता है सरलीकरण ही आपका 3 क्लास में चला जाए। वो तो डिपेंड करता है हमारे कितने डिटेल में और कितने डीप में जाकर कितने सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सरलीकरण बेसिकली बच्चे एक मॉडल होता है सरलीकरण में, जिसको बॉड मास मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉड मास मॉडल। बॉड मास आपने नाम सुना होगा सर। बॉड मास नाम तो बहुत सुना है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा चीजें बैठकर समझने लायक होंगी। जो पुराने बच्चे हैं वो तो बॉड मास को हवा में उड़ा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, बॉड मास की फुल फॉर्म होती है BODMAS, ठीक है। बेसिकली बच्चे ये घर का ना एक स्ट्रक्चर होता है, घर के मेंबर्स का। मैं अपनी क्लास में इसी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ चीजें। जो लोग पहले पढ़े हुए होंगे मुझसे वो ये कहेंगे सर सेम चीज आप चिपका रहे हो। अच्छी चीज है तो सुन लो। बॉड मास ना एक स्ट्रक्चर होता है घर का, कि मान लो आप अपने नाना के घर गए, और वहां सभी लोग बैठे हुए हैं, नाना नानी, मामा बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़े मामा, फिर छोटे मामा। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले किसके पैर छुओगे जाके? आप सबसे पहले नाना जी के पैर छुओगे, नाना जी प्रणाम। और फिर उनसे छोटे होंगे, उनके उनको प्रणाम करोगे। फिर जो घर के सबसे बड़े मामा होंगे उनको प्रणाम करोगे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, और वो करना भी जरूरी है। मान लो आप घर में गए, सबसे छोटे मामा से प्रणाम करके बैठ गए, तो सबसे बड़े वाले मामा गुस्सा हो जाएंगे, नाना जी गुस्सा हो जाएंगे। बताओ क्या तमीज सिखाई है इसको, लड़के को है, बिल्कुल बदतमीज हो रहा है। पता नहीं किसके साथ बैठता है, किसके साथ घूमता है। बड़े छोटे बड़ों से, छोटे बड़ों की इज्जत करने की तमीज नहीं है इसको। ये मतलब सुना देंगे वो 15-20 मिनट ठीक ठाक सुनाएंगे, मात्र सबसे पहले उनको प्रणाम ना करने की वजह से। तो यहां भी कुछ ऐसा ही सीन है कि भाई घर का सबसे बड़ा मेंबर है बी, और बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। क्या होती है बच्चा? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। कोष्टक, कोष्टक भाई जो भी लिखते हैं देख लेना। कोष्टक में तो ऐसे लिख रहा हूं, आपकी मर्जी है। तो सबसे बड़ा जो घर का मेंबर है दैट इज कोष्टक। अब कोष्टक ब्रैकेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है अजला मजला, जो भी बोलते हो इसको। ये बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके के कोष्टक होते हैं, ठीक है। और एक घर का सबसे बड़ा मेंबर, इससे भी बड़ा एक मेंबर है, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ओ का मतलब होता है ऑफ।
इंग्लिश में क्या ऑफ और हिंदी में क्या बोलते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या होता है विभाजन, विभाजन यानी कि डिवाइडेड बाई। M4 होता है मल्टीप्लीकेशन, M4 होता है मल्टीप्लीकेशन। आप कहेंगे सर ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन, एम का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन। जी हाँ, दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन 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 उम्र किसकी बड़ी है, उम्र किसकी बड़ी है सर, ओ की उम्र बड़ी है, तो इज्जत पहले किसको मिलेगी सर, ओ को मिलेगी, एम को उसके बाद में इज्जत मिलेगी। ये इसी लाइन में भैया स्ट्रक्चर होता है, सबसे बड़ा मेंबर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, और ये दोनों तो भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, ये एक साथ आते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इनमें ऐसा नहीं है कि किसी को पहले इज्जत देना है किसी को बाद में, किसी को भी पहले कर सकते हो, दोनों को साथ साथ भी कर सकते हो। एडिशन यानी कि योग, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, माइनस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों को साथ साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन को पहले कर सकते हो, एडिशन को बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऊपर के चार लोग हैं भाई, ये बहुत ही ईगोइस्टिक लोग हैं, बोलते हैं ना मूंछों वाले लोग हैं। कौन? ऊपर के जो चार लोग हैं, तो इनको तो स्पेशली ध्यान रखना है। अगर सवाल में ये चारों दिए होंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन। सपोज किसी सवाल में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, अगर किसी सवाल में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तो फिर घर का सबसे बड़ा मेंबर कौन है, फिर घर का सबसे बड़ा मेंबर ओ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फिर ये मुखिया हो जाएगा घर का। फिर अगर ऑफ नहीं है, केवल डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, तो घर का सबसे बड़ा मेंबर फिर डी हो जाएगा, अगर वो घर पे नहीं है तो फिर मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से चीजें होंगी। अब मैं आपको सवाल करके थोड़ा सा फील कराता हूं चीजों को लेकर। अब जैसे सबसे पहले ना, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही शुरू करते हैं। मान लो मैंने कुछ इस तरह की संख्या ली, 10 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 3। मैंने केवल प्लस और माइनस की ही चीजें ली। मैं कह रहा हूं 100% दिमाग में सेट हो जाएगा ये टॉपिक आपके। केवल प्लस माइनस, और प्लस माइनस के लिए मैंने ये बोला कि पहले किसी को भी ले सकते हो, या दोनों को साथ साथ भी ले सकते हो। तो दोनों को साथ साथ लेने के लिए क्या करना है, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ो। बच्चा, एक बच्चा पिछले 3-4 दिन से लगातार कमेंट कर रहा है, सर मैं गरीब हूं, मैं क्या पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर तुमने ये कमेंट फिर से किया, तो कुछ तो तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पढ़ाई नहीं होने देगी, कुछ मैं तुम्हें ब्लॉक करके और तुम्हारा कोर्स डिसेबल करवा के तुम्हारी पढ़ाई नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे हो। इसलिए एक हफ्ते से तुम लगातार कमेंट कर रहे हो, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं गरीब हूं, मुझसे मैथ नहीं आता। तुमने मजाक बना रखा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर मेरे कमेंट को पढ़ के ना बहुत हंसेंगे, सर लोटपोट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, सर इतना बढ़िया मजाक मैं कर रहा हूं सर से, ये सोच रहे हो ना तुम। ऐसा नहीं है, ये मजाक थोड़ी है। मुझे तो नहीं आई हंसी, लेकिन तुम्हें जरूर आ जाएगी अगर तुम्हारा कोर्स डिसेबल हो गया और तुम्हारा जो ये ना तुम ब्लॉक हो गए, तो फिर तुम गरीब हो जाओगे पक्का, क्योंकि 500-600 रुपए पानी में चले जाएंगे तुम्हारे, फिर आटा गीला हो जाएगा, ध्यान रखना। आटा गीला जरूर कर दूंगा मैं, गरीबी तो तुम्हारे पास है लेकिन आटा गीला मैं कर दूंगा। तो सुनो, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, जितनी भी प्लस वाली संख्या है उनको अलग जोड़ लो। जैसे ये 10 है, ये 5 है, और ये 7 है, इनको अलग जोड़ लो। तो 10 और 5 15, 15 और 7 कितना हो गया 22। प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है। माइनस वाली संख्याओं को क्या करना है, अलग जोड़ना है। ये -2 है
और ये -3 है, तो इनको जोड़ लो अलग, तो 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा -5। प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ो और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ो, तो आप कहोगे 22 में से 5 गया, कितना आ गया 17। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 20 - 10 + 5 + 7 -1 -2 + 3 + 17 -14। अब जैसे ये सवाल है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका। क्या करना है, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, माइनस वाली को अलग जोड़ लो। प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, माइनस वाली को अलग। आप कहेंगे सर 20 और 5 25, 25 और 7 कितना होता है 32, 32 और 3 35, 35 और 17 कितना होता है 52, तो 52 तो अलग लिखो और माइनस वाली को अलग जोड़ो। 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 14 कितना होता है बच्चा 27, तो -27 यहां लिख दो। 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, आंसर आ गया 25। कितना आ गया 25। तो ये तो प्लस माइनस वाला है, मैंने कहा प्लस माइनस में आप प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस वालों को एक साथ, काम खत्म। और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं भाई, इसमें से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम खत्म हो गया, इन दोनों का काम खत्म। अब इसको भी इंक्लूड करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को भी इंक्लूड करते हैं। सपोज मैंने बोला 5 + 2 × 3 - 1 + 7 - 2 × 5। अब जैसे ये सवाल है आपके पास, ये सवाल है आपके पास, और आपको इस सवाल में प्लस भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है, और मल्टीप्ली एक एक साइन करके जोड़ूंगा मैं, और लास्ट में फिर सारे साइन जोड़ दूंगा। और मैं कह रहा हूं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई सवाल है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहां पर आपको बस ध्यान रखना है कि अब प्लस माइनस तक तो कहानी ठीक थी, अब ऐसा मेंबर भी घर में जुड़ गया है जो चीजों को ईगो पे ले लेता है, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना है, पहले किस पे ध्यान देना है, मल्टीप्लीकेशन। तो जिन दो संख्या के बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है पहले उसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 5 + 2 × 6 -1 + 7 -5 दूनी 10। अब सारी संख्या प्लस माइनस में हो गई तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अब क्या करो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 10 और 1 11, -11, आंसर कितना आ गया 7। कितना उत्तर आ गया 7। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, डिवीजन को भी ले लेते हैं। सपोज मैंने बोला 100 भाग 5 × 3 -10 भाग 2 + 7 -3 × 2। अब जैसे सवाल आ गया आपके पास, अब इसमें नंबर ऑफ साइन जुड़ गए। अब नंबर ऑफ साइन जुड़े हैं तो भाई टेंशन थोड़ी सी बढ़ेगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, पॉडमास के सवालों में ना एक ट्रिक बताऊंगा जिसको मैं पर्सनली अपने आप, मैं गेट मेथड बोलता हूं। ये हो सकता है आपको पहली बार यही सुनने को मिले, मैं इसको गेट मेथड बोलता हूं। गेट मेथड या बैराज मेथड भी आप बोल सकते हो इसको, गेट मेथड। गेट मेथड क्या है कि जब भी किसी बॉडमास के सवाल में ना बहुत सारे साइन हो, बहुत सारे, तो आप प्लस माइनस पे फोकस करो बस, और सवाल में शुरू से स्टार्ट करो, और जहां भी आपको प्लस या माइनस दिखता रहे वहां गेट लगाते जाओ, वहां क्या करते जाओ, गेट लगाते जाओ बस। ये होता है गेट मेथड। जैसे मैं शुरू से चला, मैं चला भाग गुणा, माइनस का साइन दिखा, मैंने एक गेट लगा दिया। जहां भी प्लस माइनस, मैं कह रहा हूं जीवन में कभी गलत तो होगा ही नहीं सवाल, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप गेट मेथड से जाओगे जीवन में कभी सवाल गलत नहीं करोगे।
फिर आगे बढ़ा, भाग प्लस गेट लगा दो, फिर माइनस गेट लगा दो, फिर गुणा, हट जाओ। जहां भी प्लस माइनस दिखे गेट लगाते चले जाओ जब बहुत सारे साइन हो। तो अब क्या करना है, इन गेट के अंदर जो सारी संख्याएं हैं इनको आप सॉल्व करते जाओ। ना तो घर का कोई मेंबर बुरा मानेगा और आपके स्टेप कम हो जाएंगे। देखो अगर आप बिना गेट मेथड के करोगे तो पहले तो भाग वाले को सॉल्व करोगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख दोगे, फिर गुणा वालों को सॉल्व करोगे, फिर ऐसे ही लिख दोगे, फिर प्लस माइनस, स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप गेट मेथड से करोगे तो बच्चे आप एक ही स्टेप में इन सारे को सॉल्व कर सकते हो और आपके स्टेप कम हो जाएंगे और गलत सवाल होगा ही नहीं। अब जैसे मुझे पता है कि यहां से लेकर और इस गेट तक जो भी है आप एक साथ सॉल्व करो। अब मुझे पता है भाग और गुणा में पहले कौन सॉल्व होगा, घर का बड़ा मेंबर कौन है, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन। सर BODMAS, सर डिवीजन बड़ा मेंबर है तो पहले भाग सॉल्व होगा। और 100/5 होता है ये, 100/5 को आप 100/5 भी कह सकते हो, गुणा 3। तो 5 से जाएगा पूरा 20 बार और 20 की 3 में करेंगे ये आएगा 60। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं A/B तो इसको मैं A/B भी कह सकता हूं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, तो इसीलिए मैंने 100/5 बोला। इधर आ जाओ, 10/2 मतलब 10/2 कितना आ गया 5। फिर है 7, ऐसे ही उतार दो, 3 × 2 3 दूनी 6। एक ही लाइन में आपने सारे साइन को सॉल्व कर दिया। क्या मिला 60, साइन क्या है माइनस, क्या मिला 5, साइन क्या है प्लस, 7 - 6। क्या सारी संख्या प्लस माइनस में चेंज हो गई? बस प्लस वालों को अलग जोड़ लो, माइनस वालों को अलग जोड़ लो, घटा दो। आप कहेंगे 60 और 7 67, -6 और 5 11, कितना आ गया बच्चा 56 आ गया। और यही आपका जवाब है 56। क्या होगा कभी गलत आपसे? मुझे तो लगता नहीं है कभी गलत हो पाएगा। आगे बढ़ूं? चलो एक सवाल और देता हूं फिर आपको। मैंने बोला इतना बड़ा सवाल मैंने आपको दे दिया, करो सॉल्व, करो, डरना मत बस, बिल्कुल मत डरना, गेट मेथड से करना। मगर हूं कभी सवाल गलत होगा ही नहीं आपसे। एक साइन और ऐड कर दिया मैंने, ऑफ, ऑफ को मैंने फिर इसके बाद ब्रैकेट बचा है और खेल खत्म। पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन उड़ा दोगे, कहीं से भी कैसा भी सवाल आ जाए उड़ा दोगे, उड़ा दोगे, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्लस का साइन दिखा गेट लगा दिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, माइनस का साइन दिखा गेट लगा दिया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्लस का साइन गेट लगा दिया, माइनस, एस को तो रहने दो, लास्ट में माइनस ही तो है, गेट लगाओ मत लगाओ क्या फर्क पड़ता है। चलो अब इस गेट के बीच में जो संख्या है इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। अब भाग गुणा और ऑफ तीनों साइन है, भाग गुणा और ऑफ, ये ऑफ है, ये 10/2 है, 10/2। अच्छा ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये 100 नहीं है, ये ऑफ है, OF, ठीक है। तो अब घर का बड़ा मेंबर ऑफ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे बच्चे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 10 × 2, ऑफ का मतलब गुणा होता है ना, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और फिर आप 560 भाग 28 कर दो और गुणा 10/2 कितना करके आया 20। देखो 28 दूनी 56 और 20 की 20 में गुणा करोगे ये आएगा 400, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना मिला 400। आगे चलो, इसको सॉल्व करो, भाग और गुणा, पहले भाग सॉल्व होगा, 21/7 × 2, तो 7 × 21 और 3 दूनी 6, ओके।
अब इसको सॉल्व करो, 15/3 गुणा 2, 3×5 = 15 और 5×2 = 10, और 7 में से 1 गया 6। क्या रखा इन बातों में, जल्दी से आंसर बता दो। 400 + 6 - 10 + 6, 400 + 6 406, 406 और 406, 406 और 6 412, -10 कितना आएगा, 402। 402 आ गया सभी का, क्या बात है, मजा आ गया। चलो एक सवाल और देता हूं जिसमें ब्रैकेट भी हम लोग रखेंगे, ब्रैकेट भी रखेंगे हम लोग। करिए इस सवाल को, करो भाई करो। अब जो ये सवाल आपके सामने है ना, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करो, भूल जाओ दुनियादारी में क्या है, क्या चल रहा है दुनिया में, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको भगा के ले जा रहा है, कौन किसके साथ भाग रहा है, भूल जाओ दुनियादारी में, ये खबरों से आगे निकल जाओ। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर आओ दुनियादारी में। अच्छा अब देखते हैं क्या है, घुस जाओ अंदर ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर बॉडमास का रूल लगेगा। बॉडमास का रूल तो हर जगह लगता है भाई। तो 10 + 5, पहले ऑफ सॉल्व होगा या भाग, सर पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो 10 + 5×2 = 10, भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, और भाग 3। अब पहले भाग सॉल्व होगा, तो 10 + 10/3, तो ये कितना हो गया, 3 × 30, 30 और 10 40/3, कितना आ गया, 40/3 आ गया, 40/3। अब आगे आ जाओ, दुनियादारी से बाहर आ जाओ आप। 20/5 गुणा 40/3 -7 + 2, ये आपके पास सवाल है। अब अब क्या करना है आपने, अब कुछ लोग इसको सॉल्व मत करना, पहले 200/3 मत करना, क्योंकि इससे पहले भाग बुरा मान जाएगा, फिर ये बुरा मान जाएगा भाई, पहले इसको सॉल्व करना है। तो 20/5 कितना होता है, 20/5, ये आ जाएगा 5 चौको 20, 4 गुणा 40/3 -7 + 2, 4 चौके 16, 160/3 -7 + 2, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलिए भाई, क्या उत्तर है, यस। तो पहले प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 160/3 + 2 -7, 3 दूनी 6 और 160, 166/3 -7,
फिर गुणा करेंगे 166 माइनस 21/3, ये आ जाएगा 145/3। कितना आ जाएगा? 145/3। वेरी गुड, सभी का आंसर यही है। ओके, 40 कैसे आया? अरे भाई 10 + 10/3, इसमें दिक्कत है? चलो बता देता हूं। अगर कहीं ऐसे लिखा हो 2 + 2/3, इसको कैसे सॉल्व करते तुम्हें नहीं पता? a + b/c, क्या करते हैं? c की गुणा a में करते हैं और फिर इसमें प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा? AC + b/c, ये होता है। यानी कि 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 को फिर 2 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8, 8/3, ऐसे करते हैं। वही चीज यहाँ पे कि 10 + 10/3 है, तो 3 धाम 30, 30 और 10 40/3। कोई बात नहीं है, चलो चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सवाल पे आते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है बच्चे, जरा जल्दी से करके बताओ मुझे क्या होगा। टाइप 1 का सवाल। यूपी पुलिस कैंसिल लिखा हुआ है ना, कैंसिल मतलब जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था अनफॉर्चुनेटली। 2 × 6 - 12/4 + 2, ये आया था अभी, अब आप देख लो। कितना आसान क्वेश्चन है। तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे? पहले भाग को सॉल्व करेंगे ना, या फिर आप गेट मेथड लगा लो, ये यहां पे लगा दो, ये गेट लगा दो। तो 2 × 6 आप कर सकते हो, 2 × 6 = 12 माइनस 12/4 कितना होता है? 12/4, यानी कि 3 और प्लस का 2। गेट मेथड बेस्ट है, स्टेप भी आपके कम हो जाएंगे। 12 और 2 14, 14 में से 3 गया, कितना? 11। ओके, चलो एक और सवाल, ये सवाल करिए। निम्नलिखित प्रश्न में स्थान पर कौन सा आएगा? सॉल्व करके बताना है। गेट मेथड लगा लो, बेस्ट है भाई। यहाँ प्लस का साइन है, एक गेट लगेगा बस। तो आंसर कितना आएगा? 399/19 प्लस 539/11। कितना उत्तर है? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे 19 दूनी 38, 19 एकम 19, 11 चौके 44, 11 नाम 99, 21 + 49 कितना होता है? 70। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 70। ओके, आगे बढ़ूं? चलो चलो, ये बताओ। सवाल है 90 + 65 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। बहुत सारे ब्रैकेट अगर किसी सवाल में दिखे ना, तो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है ना, उससे शुरुआत करो, सबसे अंदर। अब जैसे ये ब्रैकेट है, ये इतना बड़ा, यहां से यहां तक है। इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट जो यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट जो यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। अब अंदर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो जो सबसे अंदर ब्रैकेट हो उससे शुरू करते करते बाहर की तरफ आओ, बाहर की तरफ। तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 55 माइनस 115/5, है ना। भाग पहले सॉल्व होगा। 23, 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 2 गया 3। तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें मिला क्या? 32।
अब इससे बाहर वाले ब्रैकेट, अब इस पे आ जाओ, अजला मजला कोष्टक जो भी है इस पे, तो 40 भाग 8 माइनस 32 भाग 32, ये है, सेम यही है ना। अब इस वाले ब्रैकेट में भी आप बॉड मास लगाओ, तो पहले तो भाग सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 40/8 माइनस 32/32, 8×5 = 40 और 32×1 = 32, 5 में से एक गया, कितना आ गया 4। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें क्या मिला बच्चे 4। देखो जब भी बॉड मास के सवाल कर रहे हो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, गलत कर जाओगे। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा जल्दबाजी दिखाए। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 65 प्लस, और इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिला है 4, तो 65 और 4 कितना हुआ है 69, 69, कितना आया 69। बस अब 90 में जोड़ दो इसको, 90 + 69 यानी कि 159, ऑप्शन ए। हो गया ना, मजा आया, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए। हम्म ये 10,620 भाग, ये ब्रैकेट यहां शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ब्रैकेट आपको दिए हुए हैं, तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ये तो 3/4 है, तो ऐसे ही रहने दो इसको, गुणा, भाई दो ब्रैकेट के बीच अगर कोई साइन नहीं दिया होता है तो उसका मतलब गुणा होता है। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं 3 और 2, इसका मतलब है 3 × 2। दो ब्रैकेट के बीच अगर कोई साइन नहीं है उसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। अब जैसे ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 6 और 2 8, 7 और 6 13, -20, अब कोई साइन नहीं है तो गुणा, 3/4। ओके, आगे बढ़ते हैं, काटा पीटी शुरू करते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 3 × 8 = 24, 2 3 × 9 और 2 11, 3 × 1 = 3 और 1 = 4/4, -20 × 60/4। मैंने 4 से 20 को नहीं काटा, पता है क्यों, क्योंकि इधर भी बटे में 4 है और इधर भी बटे में 4 है। अगर बेस बराबर हो, अलग से किसी कोने में लिख सकते हो, A/C + B/C या प्लस माइनस कुछ भी है, तो अगर ये संख्या डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर यानी कि अंश आपस में जुड़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं, जो भी है। अब जैसे ये बटा 4 है, यहां भी बटा 4 है, तो बीच में माइनस का साइन है, तो ये संख्या सीधी सीधी माइनस हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 414 -60/4, 4 में से 0 गए 4, 41 में से 6 गए 35/4, ये आ गया 354/4। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 354/4। अब हमारे पास आगे ये बचा हुआ है 10,620 भाग 354/4, ये बचा हुआ है। अब इसे सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं। कुछ रूल्स क्या है कि अगर A भाग B है, इसका मतलब A/B होता है, दुनिया जानती है, मैं भी आपको बता चुका हूं, मैंने कोई स्पेशल नहीं बताया, आपको सब जानते हैं, सब बताते हैं। एक और रूल होता है, अगर A गुणा या A भाग B/C आपको दिया हुआ है, A भाग B/C आपको दिया हुआ है, तो बच्चा इसका मतलब होता है ये भाग वाला साइन आप गुणा में चेंज कर दो, इस भाग वाले साइन को सीधा आप गुणा में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन है,
कंडीशन क्या है? कंडीशन है बच्चा कि इधर जो b बटा सी है ना, ये पलट जाएगा, ये c बटा b हो जाएगा। ये c बटा b हो जाएगा, पलट जाएगा। एक रूल ये हो गया। एक रूल क्या है कि मान लो अगर a बटा b भाग c बटा d अगर है, a बटा b भाग c बटा d अगर है, तो भैया और आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना चाह रहे हो, तो a बटा b गुणा, ये पलट जाएगा, ये d बटा c हो जाएगा। ये तीन रूल याद रहेंगे। ऐसे कुछ कुछ मिलते जुलते तीन चार रूल कल बताऊंगा, आज बताऊंगा तो आप फंस जाओगे, कल बताऊंगा, अभी आप इसी से काम चलाओ। अब जैसे ये भाग का साइन है, तो मैं क्या करूंगा, 10,620 गुणा 4/354। आप काटा पीटी करके देखना भैया जरा, कितना आएगा उत्तर, बताओ जल्दी से, करिए कैलकुलेशन। क्या 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, क्या ये पूरा 3 बार कट रहा है? और जीरो तो लगी है तो 30 बार, और 30 की 4 में गुणा करेंगे तो 120 मिलेगा। यस भाई, यूपीएसआई का सवाल है तो थोड़ा सा परेशान करने वाला तो है। यूपीएसआई का सवाल है थोड़ा सा परेशान भाई, सब इंस्पेक्टर का सवाल है तो, लेकिन आप कम थोड़ी हो, कम थोड़ी हो आप किसी से। तो आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। चलिए आगे चलता हूं आपको लेकर थोड़ा सा, ये करना जरा। बताओ जल्दी से जवाब इस सवाल का। 15+21 गुणा, ये ब्रैकेट में है, भाग दो। ये भी अभी यूपी पुलिस वाले एग्जाम में आपका आया था। 414, अरे बच्चे इन दोनों को गुणा करके, 138 गुणा 3 को करके 414 आया था। 3 गुणा 138/4 है ना, 3 गुणा 138/4, इनकी गुणा मैंने आपस में करी तो ये 414 आया। बताओ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें भाई। स्क्वायर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, -2 + 5, तो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लूं, 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करके 6 मिला। अब हमारा सवाल क्या बन गया, 15+21 गुणा 6 भाग 2। अब बॉड मास का नियम का उल्लंघन मत कर देना, पहले भाग सॉल्व होगा, पहले भाग सॉल्व होगा। 15+21 गुणा 6 भाग 2 है ना, तो 6/2, 2 तिया 6, और 21 की अब 3 में गुणा होगी, तो 15+21 तिया 63, ये आ जाएगा 78। ऑप्शन सी मेरा सही है। ओके, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले एक बात मैं आपको बता रहा था, जब मैं बॉड मास आपको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि घर के ये मेंबर हैं और हमें सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से हमें चलना है। मैंने हल्का से एक जिक्र किया था कि इनसे भी बड़ा एक मेंबर होता है, ब्रैकेट से भी बड़ा एक मेंबर होता है। अगर वो सवाल में आ जाए, उसके सामने ब्रैकेट भी कुछ नहीं है, सबको तो प्रणाम करते हैं, उनको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, उनको बोलते हैं पितृदेव। तो घर के पितृदेव जो होते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करना होता है भाई, पूजते हैं हम लोग उनको, तो ये वही पितृदेव है। इस सवाल में अगर ये आ जाए, तो फिर कोई प्लस माइनस गुणा भाग कोई मैटर नहीं करता है,
पहले इनको सॉल्व करना है, तब आगे बढ़ना है। जैसे फॉर सपोज अगर मैंने कहा 16 + 2 × 7, और मैंने इन दोनों के ऊपर ये लगा दिया साइन। ये वाला जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड पितृदेव। जिन संख्याओं के ऊपर ये साइन लग गया ना, पहले वही संख्या सॉल्व होंगी, पहले उन्हीं क्या क्या बता रहे हो तुम यार। भाई जिनके ऊपर ये साइन लग गया ना, पहले यही संख्या को सॉल्व करना होगा हमें। कोई मैटर नहीं करता कि सर पहले भाग सॉल्व होगा प्लस बाद में, ना। 3 और 2 के ऊपर पितृदेव बैठे हैं, इनको पहले सॉल्व करो। इनके अंदर जो साइन है पहले ये सॉल्व होगा। तो 20 भाग 3 और 2 5 × 7। अब ये साइन हट गया, अब आप अपने हिसाब से कर लो। अब आप अपने हिसाब से कर लो। आप कहेंगे 20 भाग 5, तो 20/5 होता है, × 7। तो 5 चौको 20 और 4 सत्ते 28। क्या होगा? 28। सवाल दूं इसके ऊपर? चलिए 2-3 सवाल कर लेते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर पितृदेव बैठे हुए हैं। करो सॉल्व। लेकिन आपने कहा था पहले डिवाइड सॉल्व होगा, मैंने कहा था ना। अब क्या बोला मैंने? अब नहीं सुना तुमने? उस टाइम का तो सुन लिया, अब क्या बोला? कि अगर ये वाला साइन आ जाए तो फिर सारे नियम फेल हो जाते हैं, पहले ये साइन को सॉल्व करना होगा। ये भी तो सुनो। ये क्यों नहीं सुनते हो? तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में 6 माइनस, और इन दोनों संख्या के ऊपर ये बैठे हुए हैं, तो 6 में से 4 गया 2, और 6 में से 2 गया 4। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ। 10 - 4 कितना हुआ? 6। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ। 20 - 6 कितना हुआ? 14। और अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ। 72 - 14। 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 गया 5। कितना आया? 58। सभी का आ रहा है 58। एक और सवाल करें ऐसा ही। चलो ये सवाल और देख लो। भाई ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। ये कितना जाएगा? 0.4 आ जाएगा। और 3.2 में से 0.4 जाएगा, कितना आएगा? 12 में से 4 गए 8, ये आ जाएगा 2.8। अब क्या बचा है? 3.3 - 2.8। भाई 13 में से 8 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 1.5 आ गया। अब इस पे आ जाओ। 6.5 - 1.5। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, ये आ गया 5.0। 5.0 कहो या 5 कहो, एक ही बात है। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 5.0 कहो या 5 कहो, दोनों का मतलब सेम है। अब आ जाओ बाहर। तो 10.5 - 5 कितना आ जाएगा? 5.5। है कुछ गड़बड़ हुई है क्या? देखते हैं।
5.5 ही आएगा यार, 4.5 कहाँ से आ रहा है? कहाँ गड़बड़ हुआ है ये तो बताओ मुझे। ये 3 पॉइंट, 13 में से 8 गया, 5 2 में से, ओहो, ओके, ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, ये 0.5 आएगा, 0.5 आएगा ना ये, तो 0.5 माइनस करना है, तो फिर ये 6 आएगा, और 10.5 में से 6 माइनस करना है, तो 4.5 आएगा। यस, सॉरी, इस 3.3 में से 2.8, तो 0.5। ओके, चलो भाई, एनीवे ठीक है, फिर खत्म करते हैं चीज। आज पहली क्लास थी तो 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, कल और थोड़ी सी कर लेंगे क्लास को। ओके, तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।